दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में बयानबाजी का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग और महाभारत का भी जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, महाभारत को भी कलयुग की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। एक दूसरे पर निशानेबाजी की जा रही है। द्रौपदी के चीरहरण की घटना को इस तरीके से रिलेट करके इस कलयुग में सुनाया जा रहा है और इस सियासत में भुनाया जा रहा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मानो वो चीरहरण नहीं बल्कि वहां का कोई बेहतरीन दृश्य हो। और क्या कुछ अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कह डाला। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको मायावती के भतीजे आकाश आनंद का वो बयान भी सुनवाएंगे। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2000 चुनाव बेहद पास है। ऐसे में जो बयानबाजी के तीर बाण है वो अब सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बयान भी ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि मानो किसी युद्ध में खड़े हो। चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और महाभारत के दृश्य को याद किया जा रहा है। और उस दृश्य को याद करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जिसे सुनकर जनता अपने कान में उंगली डालने पर मजबूर हो जाए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर विवादित बयान दे डाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुंडली में एक रैली के दौरान आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने अब द्रौपदी का भी जिक्र कर दिया। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा, केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं। केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते, खींचते रहते हैं। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। अगर वादों की बात करें तो लगातार केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चुनावी वादे पूरे नहीं करती, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी देना कहाँ उचित है और जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा, वो तो जनता बेहतरीन तरीके से जानती होगी। लेकिन अब इस तरीके की बयानबाजी को सुनने के बाद लोग हैरान हैं। मायावती के भतीजे ने महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण का जो सहारा लिया है और सियासी बयानबाजी की है, उसे देखकर सियासत का जो तापमान है वो उबाल मार रहा है। बहन जी के भतीजे राजनीति में उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग में वचन सबसे ज्यादा मायने रखता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं सियासत में किस तरीके से अपने शब्दों का, अपने वचनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब इस सब को सुनने के बाद जनता क्या कुछ जनादेश देती है, ये तो वक्त जल्द ही बताएगा।